सूर्य सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल, सूर्य सोम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल, सूर्य सोम झिलमिल तारे। दिन रजनी तरुलता फूल फल, सूर्य सोम झिलमिल तारे। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोड़। कितना दिया दे रहे कितना इसका मिलता और न छोड़। कितना ही दो प्यास न बुझते कहता सदा और दो। कितना भी दो प्यास न बुझती कहता सदा और दो। कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस। कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस। इतना देने पर भी कर अब हेला रहता सदा उदास। इतना देने पर भी कर अब हेला रहता सदा उदास। सदा कोसता रहता तुमको, सदा बताता रहता दोष। सदा कोसता रहता तुमको, सदा बताता रहता दोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष। कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक। इतने पर भी तुम प्रभु मुझको नहीं भूलते पल भर एक। नहीं ऊबते नहीं खींचते, देते रहते रख निज टेक। नहीं ऊबते नहीं खींचते, देते रहते रख निज टेक। जरा दोष अपराध न गिनते, बिना हेतु करते उपकार। जरा दोष अपराध न गिनते, बिना हेतु करते उपकार। तुमसे तुम ही अतुल मनस्वी, तुमसे तुम्हें अमित दातार। से तुम ही अतुल मनस्वी,
तुमसे तुम ही अमित दाता। तुम जो कुछ भी देते सब में मधुर सुधा रस भरा अनंत। तुम जो कुछ भी देते उसमें मधुर सुधा रस भरा अनंत। है समर्थ कर देने में जग की सारी ज्वाला का अंत। है समर्थ कर देने में जग की सारी ज्वाला का अंत। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता। मन मेरा यदि तनिक अमृत कण लेकर उसमें रम जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा सुख में दर्शन पा जाता। मिट जाते सब दोष तुम्हारा सुख में दर्शन पा जाता। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, ये सब कुछ मन का हर लो। अपने मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। अपने मधुर सहज अनुकंपा राधा 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 राधा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले प्रेम सत्संग सुधा माला से पूज्य बाबा का एक विचार, फिर बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में कि अन्य कामना से भी यदि कोई श्री कृष्ण का भजन करता है, संसारी कामना से मान लो, तो भी श्री कृष्ण उसे अपने चरणों का प्रेम दे देते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि विषयों में जहर है, तो भगवान उसे विषय न दे करके अपने चरणों का प्रेम प्रदान कर देते हैं, विषय उसे भुला देते हैं। तो बाबा कहते हैं देखिए, सफलता प्राप्त होती है निरंतर भगवान का भजन करने से, भगवान को याद करने से। भाव चाहे कुछ भी हो, आप करते नहीं यही कमी है। वास्तव में आप चाहते नहीं, तब मैं क्या कर सकता हूँ। आगे बाबा कहते हैं 12वें मनके में, संत पाकर भी यदि जीवन भगवन में नहीं बन रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप जिसे संत मानते हैं वह संत नहीं है, या आप चाहते नहीं हैं।
या आप चाहते नहीं हैं। श्री गौरांग प्रभु की शक्ति वाला संत कोई हो तो आपका काम बन सकता है, पर उसमें भी सावधान 22 पसेरी नहीं हो सकता। सावधान 22 पसेरी नहीं हो सकता। अधिकारी के अनुसार एवं श्रद्धा तत्परता के कारण तारात्म्य हो ही जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु ने मल्लाह को भी प्रेम दान दिया और रूप सनातन और रघुनाथ दास जी को भी प्रेम दान दिया। इन तीनों गोस्वामियों को भी प्रेम दान दिया, पर क्या इनको समान प्रेम मिला? देखिए, मल्लाह में तो बीज बो दिया गया और सनातन और रूप गोस्वामी इनमें फल लगा दिया गया। एक व्यक्ति मान ले सर्वशक्तिमान है, उसे आप चाहते हैं कि बस सब कुछ लेकर मुझे आप अपने को दे दीजिए। दूसरा चाहता है हमें तो रोटी कपड़ा दे दीजिए। तीसरा चाहता है हमें तो बस खूब मान सम्मान दीजिए। चौथा कहता है हमें तो आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वह व्यक्ति है तो बड़ा प्रेमी और उसके पास जो सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ है वही वह सबको देना चाहता है, पर लेने वाला चाहता ही नहीं। वह उसकी दी हुई चीज़ को भी फेंक देता है। इसलिए वह व्यक्ति सोचता है क्या हर्ज है, तुम जो चाहोगे वही देंगे। इसमें भगवान का क्या अपराध है? आप भगवान से जो मांगेंगे वही भगवान से मिलेगा आपको। सीधी सी बात है ना काका? अब इसमें भगवान के क्या कसूर है? भगवान तो असली चीज़ देने के लिए तैयार बैठे थे। बाबा कहते हैं भगवत प्रेम की चाह आपके भीतर है तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान के प्रेम की चाह आपके भीतर है तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रेम की इच्छा को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। फिर देखिएगा यह जो भगवान को पाने की चाह है आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चित सफलता होगी ही। सज्जनों, मन लगना कठिन है, ठीक है न सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, बाकी काम भगवान करेंगे। आप एक ही काम करें, बाकी सब काम भगवान करेंगे। वह काम आपको करना है जीभ से निरंतर नाम जप। अवश्य ही यह भगवान की कृपा पर निर्भर है और मान लीजिए आपके ऊपर भगवान की कृपा है। अवश्य ही भगवान नाम लेना भगवान की कृपा पर निर्भर है और मान लीजिए ये कृपा आपके ऊपर है। एक बार और यह नाम की साधना आपसे निश्चित ही हो सकती है। अगर यदि कोई कहता है कि हमसे तो यह साधना होती नहीं, तो समझ लिए असल में वह नाम लेना ही नहीं चाहता। अगर कोई कहता है कि मुझसे नाम जप की साधना नहीं हो सकती, तो असल में वह नाम लेना ही नहीं चाहता भगवान का। एक बार एक बहुत बड़े संत पूज्य श्री भाई जी ने कहा था, पूज्य बाबा कहते हैं एक बार भाई जी ने कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चित ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। यह प्रार्थना निश्चित ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। भगवान की कृपा का सहारा लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चित ही नाम जप होगा और जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम के मिल जाएगी। बस आप तो एक व्रत ले लें कि चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ को मशीन की तरह नाम के उच्चारण में लगाना है। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा और संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवान का प्रेम है, वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा।
केवल एक शर्त, केवल एक व्रत, एक शर्त, निरंतर जीभ से नाम जप। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह अविराम चलती ही रहती है, बड़े बड़े कारखानों में आपने देखा होगा, वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। अच्छी बात जो भी हो मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है, अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में चली जाती हैं और साधक उसे ध्यान मान लेता है। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे। केवल एक नाम की शर्त पूरी कर दीजिए, केवल एक भगवान नाम की शर्त पूरी कर दीजिए। ये आज पूज्य बाबा ने प्रेम सत्संग सुधा माला में बताया। हम उस दिन सुन रहे थे बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में कि उन्होंने व्रत लिया और व्रत लेने के बाद संत श्री नारायण स्वामी उनके पास पहुँचे। संत श्री नारायण स्वामी उनके पास पहुँचे। जिस समय नारायण स्वामी ओम जी के पास पहुँचे तो ओम जी का जो व्रत था लगभग 68 दिन हो चुके थे। 68 दिन हो चुके थे। शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था, प्रायः लेटे ही रहते थे। नारायण स्वामी जी को आए सुनकर ओम जी उठकर बैठ गए और रोते हुए गदगद कंठ से लिपट गए। वह दृश्य भी अनुपम था जब नारायण स्वामी से उनका मिलना हुआ। ओम जी का गुरु मानते थे नारायण स्वामी को। उसके बाद श्री नारायण स्वामी जी ने कहा, यह व्रत करने से तुम्हारे पाप धुल गए हैं ओम, यह व्रत करने से तुम्हारे पाप धुल गए हैं। अब तुम कुछ खाना प्रारंभ करो, मैं तुमको भजन की रीति बताऊंगा। तुम अब नर्मदा नदी के किनारे जाओ और वहाँ भजन करने से शीघ्र लाभ होता है। ओम जी ने कहा, आप ये राय दे रहे हैं या आज्ञा? ओम जी ने नारायण स्वामी जी से कहा, आप ये राय दे रहे हो या आज्ञा दे रहे हो? क्योंकि भगवान की आज्ञा इसके विरुद्ध है, भगवान की आज्ञा इसके विरुद्ध है। नारायण स्वामी जी ने कहा, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैं आज्ञा नहीं दे सकता, केवल राय दे सकता हूँ आपको। तो ओम जी ने कहा, राय काफ़ी नहीं, यदि आज्ञा दे तो स्वीकार करूँ। आपकी राय काफ़ी नहीं है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी, मैं स्वीकार करूँगा। तो नारायण स्वामी जी ने कहा, आज्ञा नहीं दे सकता, किंतु समझा सकता हूँ। तुमने बड़ा अद्भुत संकल्प किया है और भगवान अद्भुत संकल्प किया है कि भगवान अपनी गाय का दूध लाकर तुम्हें स्वयं पिलाएं। ऐसा दर्शन कलिकाल में बहुत कठिन है ओम, ऐसा दर्शन कलयुग में बहुत कठिन है। ऐसा ही बालकृष्ण दास जी महाराज जी से उनके गुरु ने कहा था कि कलयुग में दर्शन साक्षात हो ही नहीं सकते हैं, चक्रदादा के साथ भी। पर जो जिद पकड़ के बैठा है ना, बालकृष्ण दास जी महाराज भग गए, रुदन करने लगे इस बात को सोच करके कि कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देंगे मुझे, कठिन है दर्शन। पर जाकर ऐसा विरह जगा उनके भीतर कि जो प्रत्यक्ष दर्शन को ध्यावे, सो क्यों दर्श कठिन सुन पावे। करी प्रणाम कुटिया को भागे, कृष्ण कृष्ण कह रोवन लागे। कृष्ण कृष्ण कहकर अपनी कुटिया पर चले गए और रोने लग गए कि प्रभु इस कलयुग में साक्षात दर्शन नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसे ही ओम जी से नारायण स्वामी जी ने कहा, बहुत कठिन है कलिकाल में दर्शन। ओम जी ने कहा, हाँ कठिन तो है किंतु असंभव नहीं है, किंतु असंभव नहीं है। ऐसा कहकर ओम जी पछाड़ खाकर गिर पड़े। हा कृष्ण कहते हुए नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। उस समय उनकी विरह दशा देखकर पत्थर भी गल जाता। वृंदावन के प्रसिद्ध डॉक्टर नारायण स्वामी के भांजे भी नारायण स्वामी के साथ आए थे। उन्होंने भी ओम जी के शरीर की परीक्षा की और कहा कि इनको कोई रोग नहीं है, यह दुर्बलता हमारे आपके देखने की है, वरना उनका आत्मिक बल बढ़ रहा है भीतर ही भीतर।
श्री नारायण स्वामी जी के चले जाने पर महात्मा भी ओम जी के सामने आए समझाने के लिए, और श्री हरि बाबा जी ने भी बहुत समझाया, किंतु ओम जी ने अपना व्रत न तोड़ा। एक वृंदावन के प्रसिद्ध महात्मा ने बहुत जिद की कि दर्शन हट से नहीं होता, भोजन करो। ओम जी ने कहा, सब मुझे यही कहते हैं व्रत छोड़ दो, किंतु कोई ऐसा दयालु महात्मा नहीं जो मुझे दर्शन करा दे। सब मुझे व्रत छोड़ने की जिद तो कर रहे हैं, पर कोई ऐसा दयालु महात्मा नहीं जो मुझे दर्शन करा दे, तो सारा झगड़ा ही मिट जाए, तो सारा झगड़ा ही मिट जाए। आप दया करके मुझे दर्शन करा दीजिए, मैं अपना व्रत छोड़ दूंगा। आप मुझे दर्शन करा दीजिए, मैं व्रत छोड़ दूंगा। यह सुनकर महात्मा जी शांत हो गए। सोचने लगे, बात तो सत्य है, हमको इस बालक से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी इसी तरह भगवान को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। किंतु नहीं, हम साधु होकर दूसरों को समझाते फिरते हैं, स्वयं भगवान की कभी झलक भी नहीं देखी। दूसरों को समझाते फिरते हैं पर स्वयं भगवान की कभी झलक नहीं देखी, और न साक्षात्कार के लिए कभी इस तरह जान हथेली पर रखी। जैसी कि भक्ति इस बालक ने करके दिखलाई। वे पश्चाताप करते हुए अपनी कुटिया में आए और 2-3 दिन तक कुटिया बंद किए भीतर ही बैठे रहे वो महात्मा। उधर ओम जी से मिलकर जब नारायण स्वामी चले गए तो एक सज्जन ने ओम जी से कहा, नारायण स्वामी आपके गुरु के समान हैं, उनकी बात आप मत टालिए, आपको उनकी राय मान लेनी चाहिए। तब ओम जी ने व्रत के 69वें दिन उन सज्जन के बहुत आग्रह करने पर कहा, अच्छा नारायण स्वामी जी, प्रातःकाल अपने हाथ से यदि दूध पिला सकें तो आकर मुझे पिला दें, तो आकर मुझे पिला दें। यह सुनकर वे सज्जन और सब लोग बड़े हर्षित हुए। श्री नारायण स्वामी जी से कहा गया तो वे प्रफुल्लित हो उठे और बोले, मैं कल प्रातःकाल चलकर अपने हाथ से दूध पिलाऊंगा। कल गाय लेकर वहीं सब लोग चलेंगे, वहीं पर दूध निकाल कर पिलाएंगे, सब लोग सवेरे आ जाएं। इधर शाम को ओम जी ने अपने चाचा श्याम बिहारी लाल जी से कहा, मुझे बाजार से श्री कृष्ण का वह तोते वाला चित्र ला दो, प्रातःकाल मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। गीता और रामायण ये 2 ग्रंथ भी मेरे पास हैं, क्योंकि अंत में यह आवश्यक होते हैं। रात्रि में ओम जी की कुटिया के निकट ही साहू बाबा आकर सोते थे। ओम जी ने उनको बुलाकर कहा, आज रात मेरी कुटिया में कोई ना आए। उनके चाचा श्याम बिहारी लाल जी भी उस रात वहीं सोए थे, किंतु दैव योग से 3 बजे के लगभग कार्यवश धर्मशाला चले गए। मार्गशीर्ष का महीना सब महीनों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इस महीने की शुक्ला एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। जब करते करते वही मोक्षदा एकादशी आ गई। उसी दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भक्त प्रवर श्री ओम प्रकाश जी को अत्यंत विरह वेदना बढ़ी। उस व्याकुलता को उन्होंने असहनीय समझा। करुणा रस की सीमा हो गई। दया के निधान करुणा के सागर भक्त वत्सल आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र सहसा प्रकट हो गए। कुटी में बिजली का सा प्रकाश हो गया। कुटिया के भीतर उस चकाचौंध में भगवान की अनुपम रूप माधुरी अवलोकन करके हमारे चरित्र नायक सुध बुध भूलकर उठ बैठे। न जाने कहाँ से शक्ति आ गई। शीघ्रता से अपने प्राणनाथ ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण के चरणों में रोते हुए लिपट गए। उस समय उनमें क्या वार्तालाप हुआ और किस तरह प्रेमामृत का समुद्र उमड़ा, यह सब रहस्य वर्णनातीत है, अनुभव गम्य है। तदनंतर भगवान ने अपने प्रिय भक्त को संसार के बंधन से अब अलग रखना उचित नहीं समझा। संसार के बंधन में अब रखना उचित न समझा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। दिव्य विमान प्रकट हुआ, अत्यंत दुर्लभ सुख स्पर्श संयुक्त कर कमल भगवान ने ओम प्रकाश के मस्तक पर रखा। भगवान की कृपा से अनायास ही ओम प्रकाश की दिव्य ज्योति शरीर से निकली और दूसरा दिव्य किशोर कुंडल मुकुटधारी शरीर प्रकट हो गया। भगवान ने भक्त ओम प्रकाश को विमान पर बिठा लिया और प्रसन्न मन हो दोनों सखा अपने परम धाम को चल दिए। अब यहाँ एक प्रत्यक्ष प्रमाणिक घटना लिखी जाती है। पाठकों को इससे विश्वास हो जाएगा कि ओम प्रकाश जी की क्या गति प्राप्त हुई। भक्त ओम प्रकाश जी ने गीता प्रेस से प्रकाशित एक संत का अनुभव नामक पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक से उन्हें बड़ा लाभ हुआ था और उस पुस्तक के लेखक श्री नारायण स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया था। उस पुस्तक के अनुसार साधन करके सफलता भी प्राप्त की, किंतु श्री नारायण स्वामी जी का दर्शन कभी नहीं किया था ओम जी ने। इसलिए उनको लालसा थी कि एक बार श्री नारायण स्वामी जी का दर्शन अवश्य करूं। दैवी प्रेरणा से भक्त की लालसा पूर्ण करने के लिए नारायण स्वामी जी भी ओम जी के परम धाम प्राप्त होने के 2 दिन पहले वृंदावन आ गए। जब एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में ओम जी को परम धाम की प्राप्ति हो गई, तब श्री नारायण स्वामी जी के पास आकर लोगों ने समाचार सुनाया। तब श्री नारायण स्वामी जी को कुछ विकलता हुई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि यह विलक्षण बालक अभी पृथ्वी पर रहे और कुछ परोपकार करे। तदनंतर श्री नारायण स्वामी जी ने उस बालक के विषय में अपना अनुभव बतलाया था कि वह बालक भगवान का सखा था और भगवान उसको दर्शन देकर अपने साथ ले गए। वह बालक सीढ़ी दर सीढ़ी न चढ़कर सारी सीढ़ियाँ कूद कर वहाँ चला गया, सारी सीढ़ियाँ लांघ कर चला गया। पाठकों याद रहे, यह श्री नारायण स्वामी जी भी एक अक्षर भी असत्य नहीं बोलते थे। नारायण स्वामी जी, इनको कुछ अनुभव हुआ तथा भगवान ने जो कुछ इन्हें बताया वह सत्य है। इसी प्रकार एक और संत को उसी रात्रि को स्वप्न में श्री नारद जी का दर्शन हुआ। बोलिए देवर्षि नारद जी महाराज की जय। और उसने भगवान के साथ ओम जी को विमान पर जाते देखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कहते हैं कि प्रातःकाल जब श्री नारायण स्वामी जी गाय का दूध लेकर ओम जी के पास भेजा सबको, स्वयं ओम जी को अपने हाथ से दूध पिलाने चले। उनको क्या पता था कि ओम जी इस समय गोलोक में बैठे आनंद से नंद नंदन के हाथ से कामधेनु का दूध पी रहे हैं। इतने में किसी ने आकर सारे वृंदावन में खबर फैला दी कि ओम जी को भगवान का दर्शन हो गया। वे शरीर त्याग कर परम धाम पधार गए। यह सुनते ही नारायण स्वामी तथा ओम जी के भक्तों की भीड़ चल पड़ी। सहस्त्रों भक्तों ने ओम जी का बड़े धूमधाम के साथ विमान बनाया और वृंदावन की प्रमुख सड़कों पर होकर चले। ओम जी के विमान में उनका प्रिय चित्र भी सिराहने की ओर रख दिया गया। हजारों संत भक्त वृंदावन वासी दौड़ दौड़ कर पुष्प बरसाते हुए साथ चल रहे थे। सब लोग बाल भक्त की जय बोल रहे थे। विमान पर इतने फूल और मालाएं चढ़ी कि बार बार विमान भर जाता था। इतनी मालाएं चढ़ी थी, बार बार विमान भर जाता।
ज्ञान गूदड़ी में विश्राम के समय ओम जी के विमान का फोटो लिया गया। इस प्रकार का अपूर्व उत्साह ब्रजवासियों में उस समय देखा गया जैसा कि पहले किसी महात्मा के प्रति शायद न हुआ हो। अद्भुत श्रद्धा के साथ पुष्प बरसाते हुए यमुना तट पर गो घाट में ओम जी का अंत्येष्टि संस्कार बड़े बड़े महात्माओं के सन्मुख संपन्न हुआ। उस दिन व्रत को 70 दिन हो चुके थे। तारीख 29 नवंबर 1941 है। तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला पक्ष की मोक्षदा एकादशी। आश्चर्य की बात तो यह है कि मोक्षदा एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में और फिर भगवान का दर्शन करके वृंदावन धाम में 70 दिन भगवान के विरह में निराहार रहकर एक 16 वर्ष के सुकुमार बालक ने सर्वोत्तम गति को प्राप्त किया। शायद ही इस शताब्दी में ऐसी गति किसी को प्राप्त हुई हो। ओम जी को भगवान ने जो कमली दी थी वह भक्तों ने तार तार करके बांट ली। जो कंबल दिया था ना, उसका एक एक धागा निकाल कर आपस में भक्तों ने बांट लिया। ओम जी ने जिस स्थान पर वट वृक्ष के नीचे तप किया था वहाँ की मिट्टी दूर दूर देशों में लोग ले गए। ओम जी को याद करके वृंदावन वासी अब तक रोते रहते हैं। वृंदावन से टोंक का 12 घंटे का रास्ता है, किंतु उनके माता पिता ओम जी के जीवन काल में नहीं आ सके। ओम जी के तपोबल से ही ऐसा हुआ था। ओम जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। ओम जी की अंत्येष्टि के बाद उसी दिन उनके माता पिता आ पहुँचे और अपने पुत्र को भगवान के पास पहुँचा हुआ जानकर विशेष दुख नहीं माना। जिस समय ओम जी ने शरीर त्यागा उस समय ओम जी की कुटिया से थोड़ी दूरी पर एक महात्मा रहते थे। उनको नारद जी ने दर्शन दिया और बोले, बाल भक्त ओम भगवान के साथ जा रहे हैं। मैं भगवान के साथ आया हूँ। तुमने ओम की बड़ी सहायता की, इसलिए मैं तुम्हारे पास दर्शन देने आया हूँ। तुम ओम के वियोग में दुख मत मानना, वह अब अक्षय धाम को जा रहे हैं। नारद जी की बात सुनकर महात्मा जी को घबराहट हुई। वे ओम की बहुत सेवा करते थे, ओम से बहुत प्रेम करते थे। वे दौड़े हुए आए, देखा कि सचमुच ओम श्री कृष्ण के साथ चले गए। बोलो बाल तपस्वी ओम भक्त ओम प्रकाश की जय, श्री कृष्ण के सखा की जय। एक वृत्तांत और वर्णन के योग्य है। स्वामी सत्यार्थ जी मथुरा में उनके चाचा के मकान पर 1 दिसंबर 1941 को पहुँचे। जिस प्रकार तर्क करके ओम जी का हाल पूछा, उससे घर वालों को बड़ा दुख हुआ। उनकी बातों से मालूम होता था कि वह घर बार की बातों को बनावटी और ओम जी की साधन क्रिया को अनुचित समझते थे। वो दूसरे दिन स्वामी जी फिर आए। उनका आना पहले की बातों से सबको अखरा, परंतु फिर भी सन्यासी का सबने सत्कार किया। उन्होंने फिर वही बातें की उल जलूल। उनकी खोज का फिर वही जवाब मिला। तब उन्होंने कहा कि आपके मुख मंदिर से मालूम होता है कि आप मेरे वार्तालाप से अप्रसन्न हैं। मैंने इस प्रकार प्रश्न करके आप लोगों को सत्य की कसौटी पर कसा, जिसमें आप शुद्ध साबित हुए। मैंने ओम जी से 2 बार सत्संग किया। वो महात्मा कहने लगे, मैं जानबूझकर ऐसी उटपटांग बातें कर रहा था। मैंने ओम जी के साथ 2 बार सत्संग किया है। वो महात्मा कहने लगे, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। आप उनके विषय में सत्य से आगे न बढ़ना। फिर ओम जी का जन्म पत्र और फोटो मंगवाकर देखा और कहा कि यदि इस मुहूर्त में वह भगवान के साथ न जाते तो ओम जी एक चक्रवर्ती राजा होते। ओम जी एक चक्रवर्ती राजा होते अगर वो भगवान के साथ भगवान का भजन में नहीं जाते तो। खुशी है तो इतनी कि ओम अनुपम आदर्श दिखाकर और नाम का महत्व जताकर चले गए, और दुख इस बात का है कि यदि वे और जीवित रहते तो ना जाने कितनों का कल्याण करते। पर क्या करें, हर इच्छा बलवान होती है, हर इच्छा बलवान होती है। आइए अब उनके कुछ लेख पढ़ते हैं। बड़े सुंदर सुंदर लेख हैं।
और इन लेखों में उनके लीला दर्शन, जिस समय वो भगवान से वार्तालाप करते थे, उस वार्तालाप में कैसी कैसी लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया, वो सुनेंगे भी हम। श्री कृष्ण लीला माधुर्य दृश्य है नंद जी के महल का। 3 वर्ष के बाल कृष्ण अकेले बैठे बैठे न जाने क्या क्या गुनगुना रहे हैं। 3 वर्ष के बाल कृष्ण। यशोदा मैया खंबे की ओट में खड़ी हो सुन रही हैं। श्री कृष्ण मिट्टी लेकर पृथ्वी पर लकीरें बना रहे हैं और ऊट पटांग जो भी मुख से निकल जा रहा है वो गा रहे हैं। कृष्ण तुतलाते हुए बोले, बिल देवा ने माला कनवा को, जब छिली दामा ने पुचकाला, ऑल 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 ऑल। यशोदा जी ने पीछे से कहा, क्या बक रहा है? श्री कृष्ण खिलखिला के हंसते हुए बोले, देख ली मैया, कैसा अच्छा मोल बनाया है। कैसा अच्छा मोल बनाया मतलब मोर बनाया है। यशोदा जी बोली, वाह रे तेरा मोर देखूं तो कैसा बना है मेरे चटर पटर। मोर वोर वहाँ कुछ नहीं बना था, उल्टी सीधी लकीरें बना रखी थी। श्री कृष्ण ने तो बात टालने के लिए झट से मोर का नाम ले लिया था। माता को देखते ही झट से चंचल बुद्धि में यह बहाना आ गया कि मोर बना रहा हूँ बस। जब मैया देखने लगी तो आपने अपने मुकुट में से एक मोर पंख निकालकर झट से लकीरों पर रख दिया और बोले, देख मैया, ऐसा ही तो मोल होता है, ऐसा ही तो मोल होता है। माता को हंसी आ गई। गोद में उठाकर मुख चूमते हुए कहने लगी, कैसा पागल हो गया है तू, ये मुकुट बिगाड़ दिया बता। मोर पंख निकाल लिया मुकुट में से, बड़ी मुश्किल से तो मुकुट सजाया था तेरा, तूने पंख उखाड़ दिया, अब कैसा लगेगा बता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इच में क्या है, ले अभी लदाता हूँ। तो तला बोल रहे सब कुछ। तुरंत आपने अपने मुकुट में लगा लिया मोर पंख। माता बालक की चतुराई पर आश्चर्य करने लगी। मैया ने फिर पूछा, और हाँ तू वहाँ पर क्या गा रहा था? छिलदामा क्या कर रहा था? ऑल 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 ऑल। बड़ा गवैया हो गया तू तो। और आप लजा गए, श्री कृष्ण लजा गए, अंचल में मुख छिपाकर लगे ऊ करने। माता ने पुचकारते हुए कहा, बेटा देख, ऐसी बेसिर पैर की बातें मत किया कर, सीताराम सीताराम गाया कर, यह भगवान का नाम है, इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण बोले, मैया भगवान प्रसन्न होने से क्या होता है? मैया बोली, भगवान सब पाप काट देते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, मैया मन छुका की पतंग तो मैं भी काट देता हूँ। मन छुका की पतंग तो मैं भी काट देता हूँ। पाप क्या मन छुका की पतंग से भी बड़े होते हैं? पाप क्या मन छुका की पतंग से भी बड़े होते हैं? मैया बोले, हट पागल, कहाँ पाप और कहाँ पतंग? श्री कृष्ण बोले, मैया क्या भगवान मुझसे भी बड़ा है? भगवान मुझसे भी बड़ा है। मैया बोली, चल हट, ऐसा मत कह, नहीं तो भगवान तुझे मारेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तो भगवान से कहना मत, उसे मेरी बात मालूम ही नहीं होगी तो कैसे मारेगा? तो ये सब बातें बोलना मत भगवान से, भगवान को पता ही नहीं चलेगा तो मारेगा क्यों? माता ने सोचा इसे कौन समझाए, और अभी यह बालक समझेगा भी क्या? जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं समझ पाते भगवान की बातें तो ये क्या जाने। यशोदा ने फिर कहा, बेटा तू सीताराम सीताराम कह, नहीं तो मैं भगवान से कह दूंगी तुझे मारे। श्री कृष्ण डर कर बोले, तो मैया कैसे कहूँ, मुझे कहना ही नहीं आता। यशोदा जी बोली, सीताराम सीताराम कहे, और कैसे कहेगा? श्री कृष्ण बोले, मैया तू मेरा नाम कहे तो मैं तेरे सीताराम का नाम कहूँ, नहीं तो नहीं कहूँ। मैया ने किसी तरह सीताराम कहलाने के लिए कहा, अच्छा ले, कृष्ण 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 कृष्ण।
बस फिर क्या था, अवसर मिल गया, अपना ही नाम कृष्ण कृष्ण कहते हुए बाहर भाग गए। सीताराम सीताराम नहीं बोला, अपना ही नाम कहते हुए बाहर भाग गए। मैया हंसती हुई देखती रह गई। इस नटखट ने तो मुझको भी खूब बहका दिया। भगवान का नाम खुद तो लिया नहीं, उल्टे अपना नाम मुझसे कहलवा कर भाग गया। अगली लीला है छेड़छाड़। पता कर लीजिए भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे पर। लीला है छेड़छाड़। स्थान है पनघट पर, यमुना जी पे। श्री कृष्ण एक गोपी का हाथ पकड़े खड़े हैं। गोपी के सिर पर रखा जमुना जल से भरा घड़ा गिराने की चेष्टा कर रहे हैं श्री कृष्ण। गोपी कहती है, मानोगे नहीं तुम? याद रखना, नहीं मानोगे तो अपना गला घोटकर मर जाऊंगी, तुम्हारे सिर पाप लगेगा। कन्हैया कहते हैं, मुझे पाप आप नहीं लगता, मैं निर्विकार हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं निष्काम हूं। गोपी बोली, ब्रह्म ब्रह्म की रूखी सूखी बातें यहां मत करो। ब्रह्म बन करे तो तुम बड़े नीरस हो जाओगे, फिर तुम्हें कनवा कोई ना कहेगा, फिर तरसा करना इस संबोधन के लिए। बैठे बैठे अकेले में मक्खी मारना ब्रह्म, बैठे बैठे अकेले मक्खी मारना ब्रह्म जी, फिर हम नहीं मिलेंगी गोपियां सखा, या कोई नहीं मिलेगा। यहाँ किसी वैकुंठ में कहाँ है बात? कन्हैया बोले, अरे पगली तू क्या जाने वैकुंठ के आनंद को। गोपी बोली, सब जानती हूँ, मुझे तो पल भर को भी वैकुंठ जाने को कोई कहे तो लकड़ी लेके उसके पीछे दौड़ूं, लकड़ी लेके उसके पीछे दौड़ूं। होगा वैकुंठ सैकुंठ, ब्रजवासियों के लिए तो वह भी नरक ही है। क्या है वहां? अमृत चाटा करो पड़े पड़े बस वैकुंठ में अमृत चाटो पड़े पड़े। वहां धरी है तुमने माखन रोटी बड़ी, और धरा है गैया का ताजा दूध। जब ब्रज के पदार्थों की याद आएगी ना वैकुंठ में, और जीभ ललचाएगी, तब रह जाओगे मन मसोस के। बस हुकूमत जताया करना ब्रह्मा और इंद्र पर। वहाँ यशोदा मैया की प्यारी डांट खाने को कहाँ मिलेगी? वहाँ नंदन वन की नीरस क्यारियों में भले ही विचर लेना। वहाँ रखी हैं ललित लताओं से छाई हुई निकुंजें, और यमुना की शीतल निर्मल धाराएं। तड़पा करोगे वैकुंठ में इन सबको देखने के लिए, निकुंज की बातों को। 2 दिन में भूल जाओगे सारी ऐंठ। बस आज छेड़ दी तो छेड़ दी, आगे से मुझे छेड़ना मत, पहले बता दिया तुम्हें। कन्हैया बोले, नहीं नहीं ऐसा मत कर यार, देख क्षमा कर दे। गोपी बोली, क्षमा वमा कुछ नहीं, बस वाह देखो यह आप क्या करते हैं, मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? यह सुनते ही श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। वह गोपी भी हंसने लगी। यह अद्भुत प्रेममयी वार्ता सुनकर प्रेम मग्न हो यमुना की लहरें आ आकर चरणों को प्रक्षालन करने लगी श्री कृष्ण के। नंद भवन की अटारी है। एक पहर से अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है। यशोदा मैया की आंखों में नींद आ रही थी, किंतु उनके नटखट लाडले को तारे गिनने की सूझी है। रात में तारे गिन रहे। यशोदा जी ने बार बार समझाया, भैया देख आधी रात हो गई है, तू सो जा, सवेरे जल्दी उठकर मुंह धुलवाकर काजल लगवाकर खेलने चले जाना। कल उस पीरी गैया का माखन कौन खाएगा? मेरा कनवा खाएगा, बलवा को नहीं दूंगी। वह आएगा तो उसे डराकर भगा दूंगी। क्यों, कनवा खाएगा कि नहीं खाएगा? लेकिन कनवा ने उत्तर में कुछ और ही बात सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया वह देख, वह तारा लाल लाल सा कैसा चमक रहा है। यशोदा मैया कह रही हैं, अपनी ही करे जाएगा। मैं कह रही हूं कि पीरी गाय का माखन खाएगा नहीं खाएगा हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैया आज चांद क्यों नहीं निकला? यशोदा कहते हैं, चल हट,
अच्छी बात है, सवेरा होने दे, कल सारा माखन बलवा को दे दूंगी, मतलब बलराम जी को दे दूंगी, तुझे नहीं दूंगी, दूर से ही ताकते रहना, अब अंगूठा दिखलाऊंगी तुझे। श्री कृष्ण कहते हैं मैया आज कहानी सुना दे, आज कहानी सुना दे। यशोदा ने करवट फेर कर कहा चल हट, मैं नहीं बोलती तेरे से। यह देखकर मौका पाकर बाल श्री कृष्ण मैया की कमर पर चढ़कर बैठ गए और मैया के कान में काना माती कुर्र काना माती कुर्र जोर से कह दिया। मैया भी हंस पड़ी, धीरे से कृष्ण को पकड़कर फिर लेटा लिया और थपथपाकर सुलाने की चेष्टा करने लगी। यशोदा जी ने कहा आजा री निंदिया आजा, मेरे मोहन को सुला जा। श्री कृष्ण कहते हैं बेचैनी प्रकट करते हुए करवटें बदलने लगे श्री कृष्ण। मैया नींद कहाँ रहती है? यशोदा जी कहती हैं ये आकाश में रहती है, बता। श्री कृष्ण ने बोला मैया नींद कौन की लड़की है? यशोदा जी बोली चुप पागल, सोएगा नहीं, कल बाबा से कहकर पिटवाऊंगी, नहीं तो सो जा चुपचाप। श्री कृष्ण ने बोला मैया वही राजा वाली कहानी सुना दे, वही राजा वाली। इस पर मैया ने करवट लेकर दूसरी ओर मुख फेर लिया। श्री कृष्ण कूदकर दूसरी ओर जा पहुंचे, लगे मैया को गुदगुदी करने, बोले हाँ वही राजा वाली कहानी सुना दे। हार मानकर यशोदा जी ने सोचा यह नटखट मानेगा नहीं, कहानी सुनानी पड़ेगी। यशोदा जी बोले अच्छा तू कहानी सुनकर सो जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा हाँ। यशोदा जी बोली तो ले सुन आज कहानी। एक राजा के दो लड़के थे, उनमें बड़ा लड़का तो बहुत अच्छा था, दूसरा तेरे जैसा शैतान था। श्री कृष्ण बोले मैया उन लड़कों का नाम क्या था? यशोदा जी बोली बड़े का नाम बलुआ, छोटे का नाम कन्हुआ। कन्हुआ अच्छा था, नहीं 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 भूल गई मैं, कन्हुआ अच्छा नहीं था, बलुआ अच्छा था। कृष्ण बोले तो हम नहीं सुनते ऐसी कथा जिसमें कन्हुआ अच्छा नहीं है, हम नहीं सुनते ऐसी कहानी जिसमें कन्हुआ अच्छा नहीं है। कृष्ण बोले, यशोदा जी बोली अच्छा हुंकारी भरते रहना बीच बीच में। देखो एक राजा था, उसकी रानी बड़ी अच्छी थी, रानी के 7 लड़कियां थी। एक दिन रानी ने पुए बनाए। कृष्ण बोले यशोदा जी बोले एक देवता के मंदिर में सब पूजा करने गई, वहां पर ऐसे बोला, बस इतने में ही श्री कृष्ण को झपकी आ गई, नींद की झपकी आ गई। श्री कृष्ण को सोता देखकर यशोदा जी ने कहानी बंद कर दी। यशोदा के भाग्य या दुर्भाग्य कहिए इसे, सो गया। श्री कृष्ण की आयु, अगली लीला है, उस समय 6 वर्ष की थी और बलदाऊ जी 8 वर्ष के थे। दोनों माताओं में प्रगाढ़ प्रेम था, नहीं दोनों भ्राताओं में प्रगाढ़ प्रेम था। बलदाऊ जी मौका ताकते थे, अब कोई कन्हैया को बुरा भला कहे कि मुझे अपना प्रेम दिखाने का अवसर मिले और मैं अपने भैया को हृदय से लगाकर समझाऊं कि मेरे भैया को कौन डांट लगा सकता है, मैं उसकी खबर लूँगा। श्री कृष्ण भी बड़े चतुर थे, जहाँ किसी ने तू भी कहा कि बस लड़ने में तैयार हो जाते थे और रोने जैसा मुंह बना लिया और आंखें तथा कपोल हाथों से मल मल कर लाल कर ली। झूठ मूठ रोते हुए भैया के पास आ पहुँचे, धोती में मुंह छिपाकर सिसकियाँ लेने लगे। मुंह पर पर्दा तो था ही, किसी को पता ही नहीं था कि रो रहे हैं हंस रहे हैं। बलदाऊ जी को क्रोध आ गया, आगे आगे हो जाए महाराज सुना। बलदाऊ जी को क्रोध आ गया, कहते चल बता तुझे किसने मारा, मुझे बता कौन तुझे डांटता है, आज उसकी चटनी बना दूंगा। आप वैसे ही मुंह छिपाए छिपाए
अपराधी के पास पहुंचे और दूर से ही संकेत कर देते। बस बलदाऊ जो मतलब पिल पड़ते उसके ऊपर, जिसका नाम लेते ना इशारा करके, उसको पिल पड़ते उस पर, और अपने छोटे छोटे हाथों से उसको मारने लगते। वह बेचारा भागता और क्या करता, मैंने कौन सा अपराध किया जो मार पड़ने लगी। वह बेचारा चक्कर में पड़कर मार खाकर भागता। अगर 3-5 करे तो और भी पिटते थे। एक बार बड़ी विचित्र बात हुई। एक गोपी ने आकर श्याम सुंदर से छेड़छाड़ कर दी और बोले कि तुम काले हो, तुम्हारा ब्याह कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण को यह बात बड़ी बुरी लगी। बस दौड़कर बलदाऊ जी के पास आए, सिसक सिसक कर रोने लगे। बलदाऊ ने पूछा किसने मारा। श्री कृष्ण ने नाम तो बताया नहीं, बस धोती में मुंह छिपा लिया और भैया को आंगन में लिवा ले। इतने में ही वह गोपी वहां से अपने घर चली गई। देव योग से वहां पर यशोदा जी आ गई। जिस आंगन में गोपी खड़ी थी वहां पर उस गोपी की जगह यशोदा जी आ गई और बलदाऊ जी को लेकर वो पहुंचे। धोती में मुंह छिपा हुआ है श्री कृष्ण का, तो ठाकुर जी को यह पता नहीं कि यशोदा जी आ चुकी हैं उस गोपी की जगह। श्री कृष्ण का मुंह तो छिपा था, उन्हें पता न चला। उन्होंने यशोदा जी की ओर रोते हुए उंगली उठाकर कहा, इसने डांट लगाई मुझे। बलदाऊ जी यशोदा मैया पर बिगड़ पड़े। बोले, क्यों रे मैया, तू इसे अब बहुत मारने लगी है। देख यह कितनी देर से रो रहा है। मैया का नाम सुनकर श्री कृष्ण चौंके। अब अपनी भूल का पता चला। उधर मैया भी चकित होकर कहने लगी, आज तो मैंने इसे बड़ा प्यार किया है, आज यह क्यों मुझे झूठा बात लगा रहा है मेरे ऊपर। मैया बोली, क्यों रे, मैंने तुझे कब मारा। इतना कहकर मैया ने श्री कृष्ण का कान पकड़ लिया और धोती में से श्री कृष्ण का मुख निकाला। तो आप हंस रहे थे। सारी पोल खुल गई। मैया ने एक कान पर लगाया और दूसरे गाल पर धीरे से चपत लगा दी। बलराम को हंसी आ गई। श्याम का बाल चापल्य देख आकाश में उपस्थित देवता भी हंस पड़े। भैया के पिट्ठू बलराम। वृंदावन में नंद नंदन अपने सखाओं के साथ खेलने आए। सखा सब मौज से मस्त होकर खेलते हैं, कोई उछलता है, कोई नाचता है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, वन गूंज उठा। एक सखा ने ध्वनि के साथ ऐसा गीत गाया कि समा बंध गया। कोई ताली बजाने लगा, कोई वाह वाह करने लगा। चारों ओर आनंद उमड़ पड़ा। एक सखा ने कहा, भैया श्याम, तुझे मुरली बजाना किसने सिखाया। तेरी बताई बातें भी सदा सच्ची निकलती हैं, तुझे कौन बता देता है। श्री कृष्ण बोले, अरे पगले, मुझे कौन बताएगा, सबको तो मैं ही बताता हूँ, परमेश्वर तो मैं ही हूँ। दूसरा सखा बोला, पीछे से आकर श्री कृष्ण की पीठ पर हाथ मारकर बोला दूसरा सखा, अरे तू समझता है कि हम कुछ जानते नहीं। अरे तू परमेश्वर है तो हम भी सवा परमेश्वर हैं। हमें क्या समझाता है तू। उस रोज़ तुझे मैया ने जो बात बताई थी वह हम भी जानते हैं। हमको तेरे अंदर की एक एक बात का पता है। पहला सखा श्री कृष्ण की पीठ पर हाथ मारकर बोलता है, बड़ी डींगे हाँकता है तू। श्री कृष्ण से कह रहे हैं, बड़ी डींगे हाँकता है तू, परमेश्वर का बाबा बनता है। मैया सब बातें बता देती होगी, बन गया झूठ मूठ का ईश्वर है। और सखा भी इसी प्रकार आकर श्री कृष्ण को मारते और चिढ़ाते हुए हंसने लगे। श्री कृष्ण की सखा मंडली में एक छोटा सा दुर्बल बालक भी था। सब लोग तो कन्हैया को मारने पुचकारने में लगे रहते थे, वह बेचारा ना इसमें था ना उसमें था, मतलब ना पुचकारने में ना मारने में। आज अवसर पाकर उसकी भी चढ़ बनी। वह छोटा सा सखा भी पीछे से पहुंचा और जल्दी से उछलकर श्री कृष्ण की पीठ पर एक धौल जमाते हुए, मतलब हाथ मारते हुए बोला, धत तेले की। छोटा था ना, धत तेले की। यह देखकर सब सखा जोर से हंस पड़े।
श्री कृष्ण को उस बालक पर करुणा उमड़ पड़ी। वह तो मारकर भागा, परंतु आपने झट से उसे पकड़कर गोद में उठा लिया श्री कृष्ण ने, और छाती से लगा लिया और बोले, क्यों, क्या मेंढकी को भी जुकाम हो गया आज? मेंढकी को भी जुकाम हो गया? परमात्मा की गोद में आकर उस छोटे से बालक की आत्मा आनंद से फूल उठी। प्यार भरी वाणी ने उसके हृदय में सुधा सिंचन कर दिया। बालक के नेत्रों से आनंद के 2 मोती निकल पड़े। श्री कृष्ण भी उससे गोरे गोरे अरुण कपोलों को चूम रहे थे। उधर बलदाऊ जी भी बैठे बैठे कन्हैया का पिटना देख रहे थे। उनको बहुत अखरा, मतलब बलराम जी को थोड़ा बुरा सा लगा। वह बोले, वाह, यह अच्छा रहा, सब लोग कन्हैया को मारने लग जाते हो। वह सब बात कहता है तो तुम लोग झूठ समझते हो, वह सच बात कहता है तो तुम झूठ समझते हो और उसकी हंसी उड़ाते हो। वह चाहे किसी के बताने पर कहता हो, पर वह स्वयं जान लेता है तो तुमको इससे क्या? सखाओं को डांटा बलराम जी ने। पहला सखा बोला, बस रहने दीजिए भैया के पिट्ठू। बलराम जी को बोले सखा ने, सखाओं ने बोला, भैया के पिट्ठू रहने दो, ज़्यादा मत बनो। दाऊ जी को तुरंत क्रोध आ गया, हाथ उठाकर दौड़े उसे मारने। वह भी भागा, वह आगे आगे और ये पीछे पीछे। वह कभी इधर जाता कभी उधर। दाऊ जी उसके पीछे हो लेते लेकिन पकड़ न पाते। बड़ी देर तक वह दाऊ जी को इधर उधर नचाता रहा। जब वह बेचारे हाँफ गए तो खिसिया कर लौट गए दाऊ जी। लौटने पर तो सबने और भी खिल्ली उड़ा दी। मारने तो बड़ी अकड़ से आए थे, पकड़ भी नहीं पाए। तो दाऊ जी बोले गुस्से में, पकड़ क्या लेता, बस पूछ मत। पकड़ लेता ना, बता दो। दूसरा सखा बोला, तुम्हारी इस बहानेबाजी की बात यहाँ नहीं गलेगी। जब हाथ नहीं पहुँचा तो अंगूर खट्टे हैं। इतने में पहला सखा भागते हुए वहाँ फिर आ गया। बोला, बस भैया के पिट्ठू जी, बस। दाऊ जी बहुत झुंझलाए। श्री कृष्ण से बोले, पकड़ तो लेना भैया इसे एक बार। सब ग्वाल बाल चिल्लाए, कृष्ण देखो तुम मत पकड़ना। पहला सखा बोला, भैया के पिट्ठू की बात जब भैया ही नहीं मानेगा तो कौन मानेगा। जब श्री कृष्ण उसे पकड़ने दौड़े तो वह पट्ठा भागा ही नहीं, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उसे पकड़कर श्री कृष्ण बोले, लो भैया आ जाओ। उस सखा ने श्री कृष्ण से धीरे से कहा, जब दाऊ पास आ जाए तो छोड़ देना मुझे। जब दाऊ पास आ जाए तो छोड़ देना मुझे। श्री कृष्ण ने भी सिर हिला दिया। उधर दाऊ जी क्रोध में झपटे एकदम से। श्री दामा उस दिन अपने घर से सब साथियों के लिए केले लाया था। जब छिलका बीच में पड़ा था उसका केले का, उस छिलके पर दाऊ जी का पैर पड़ गया और वह बीच में ही रपट पड़े। दाऊ जी के गिरते ही सब सखा ताली पीट पीट कर हंसने लगे और कहने लगे, भैया का पिट्ठू गिर गया, भैया का पिट्ठू गिर गया। दाऊ जी बेचारे लज्जा के मारे उठे भी नहीं। सोचा कि कोई शायद मनाने आए इसलिए पड़े रहे, कोई तो उठाएगा। परंतु कोई भी जब नहीं आया और श्री कृष्ण को छोड़कर सभी तालियां बजा बजा हंस रहे थे। श्री कृष्ण भी पीछे मुंह करके हंस रहे थे। तो आप मुख पहुंचते हुए आप ही खड़े हुए, खुद से दाऊ जी खुद ही खड़े हुए और बोले, मैं अभी घर जाता हूं, अब कभी तुम लोगों के साथ खेलने नहीं आऊँगा। तुम लोग जब आज घर पर आओगे तो देखो, बाबा से कहकर तुम्हारी मार लगवाऊंगा। फिर श्री कृष्ण बोले, आ भैया घर चलें। पहला सखा बोलता है, जिसे कि श्री कृष्ण अब तक पकड़े खड़े थे, भैया के पिट्ठू जाओ, तुम अकेले ही जाओ, कन्हैया नहीं आएगा, हमारी बात सुनेगा। उसने श्री कृष्ण को जाने से रोक लिया। श्री कृष्ण उस समय ऐसे बने हुए थे जैसे चाबी वाली गुड़िया, मतलब उस सखा की बात मान रहे थे सब। सखा छोड़ दे
तो चलने लग जावें, पकड़ ले तो रुक जाते थे। दाऊ जी बोले क्या नहीं आएगा तू? अच्छा मत आ, पिटा कर मुझे क्या है, इनसे पिटता रह तू सखाओं से अपने। इतना कहकर धीरे धीरे चल दिए। सब ने फिर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वह भैया का पिट्ठू चल दिया भैया का पिट्ठू चल दिया। दाऊ जी मन ही मन बस खींच गए एकदम अंदर से। पर करते क्या, किसी ने कहा भैया के पिट्ठू के आज चोट लग गई, दवा ले आना इसके लिए। फिर सब सखाओं ने कहा भैया के पिट्ठू ले जाओ अपने भैया को कंधे पर चढ़ाकर। दाऊ जी ने चाल और भी तेज कर दी कि सुनाई ना दे इनकी बातें। अगली लीला है दिव्य लोक। देखो सुनते जाना जब तक भैया नहीं आएंगे। नहीं आ रहे? कल सुनाएं, कल पूरी करें, और भी हैं, बहुत हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आ रहे? चलो सुनो, आगे ऊपर आ गए। श्री राम जय जय